नमस्कार, हिमाचल आज तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। आज के बुलेटिन की खास खबरों के साथ आपके मध्य हाजिर हुई हूं। तो चलिए चलते हैं आज के खास बुलेटिन की खास खबरों के साथ। विधानसभा क्षेत्र अर्की के सेरी सेरला गांव से संबंध रखने वाले सुरेंद्र गौतम द्वारा लिखित वैदिक गणित पर आधारित पुस्तक का विधिवत विमोचन किया गया। पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों को गणित विषय को सरल और रुचिकर तरीके से समझाने में सहायता प्रदान करना है। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। विधायक अर्की संजय अवस्थी ने पुस्तक का विमोचन किया और लेखक की सराहना करते हुए कहा कि वैदिक जैसी पद्धति विद्यार्थियों के लिए गणना को आसान बनाने के साथ साथ उनकी तर्किक क्षमता को भी मजबूत करती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह पुस्तक क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेखक सुरेंद्र गौतम ने अपनी इस कृति को अपनी माता श्रीमती सत्या शर्मा को समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों में गणित के प्रति भय को दूर करने और प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। रामशहर के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रातः 6 बजे जब वे मंदिर परिसर में पहुंचे तो दरबार के मुख्य गेट का ताला टूटा पाया और अंदर मंदिर का सामान बिखरा हुआ था। चोर दान पात्र को उठाकर ले गए और करीब 200 मीटर दूर सराय घर में छोड़कर धनराशि निकालकर फरार हो गए। दान पात्र में करीब 800 रुपए की राशि थी। चोरों ने मंदिर के मुख्य दरबार के बाहर हनुमान की मूर्ति के समक्ष रखी तांबे की थाली भी चुरा ली। पुजारी ने बताया कि उन्होंने थाना में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खांसी की बीमारी से संबंधित कोई भी कफ सिरप बेचने पर मरीज की पूरी डिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों को देना अनिवार्य होगा। मेडिकल स्टोर संचालकों को यह जानकारी टीवी मुक्त हिमाचल ऐप में दर्ज करनी होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शिमला से 5, देहरा से 1, नूरपुर से 1 और ऊना से 1 तस्कर को निरुद्ध किया है। वर्ष 2025 के अंत तक पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत 65 तस्करों को निरुद्ध किया जा चुका था, जबकि 2026 में अब तक 31 तस्करों पर कार्रवाई हो चुकी है। कुल 96 आदतन और संगठित तस्करों को इस कठोर कानून के तहत निरुद्ध किया जा चुका है। डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि नशा तस्करों की चल और अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच की जा रही है और अवैध आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त या कुर्क करने की प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की जाएगी। पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि चिट्टा या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत 112 या नजदीक पुलिस थाना में इसकी सूचना दें। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट की 2 छात्राओं वैष्णवी और पूनम ने वाणी लेग्जा नामक एक मशीन विकसित की है जो दिव्यांग छात्रों के लिए वारदात साबित होगी। यह मशीन वॉइस कमांड पर आधारित है और इसमें एक रोबोटिक आर्म है जो छात्र की आवाज को समझकर उसे शब्दों में बदलता है और फिर एक पेन के माध्यम से कागज पर लिखता है। इस तकनीक से उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके हाथ नहीं है, वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे और परीक्षा में खुद अपना पेपर लिख सकेंगे। भविष्य में इस तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने की योजना है ताकि इसे व्यापक स्तर पर परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध करवाया जा सके। नालागढ़ में किंगविन कंपनी के बाहर जहरीला केमिकल युक्त पानी से भरा टैंकर पकड़ा गया है। लोगों ने लगाए अवैध डिस्चार्ज का आरोप। पुलिस ने टैंकर जब्त किया है। स्थानीय निवासियों ने तत्काल आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा अवैध रूप से प्रदूषित और जहरीला औद्योगिक अपशिष्ट पानी बाहर निकाला जा रहा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में किसानों से गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। ऊना में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डीएफएससी राजीव शर्मा ने शनिवार को बताया कि यह खरीद रामपुर अनाज मंडी और टकारला अनाज मंडी में की जाएगी।
शिमला के लोअर कैथुक क्षेत्र में एक होटल के कमरे में 86 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक वेरी एल्विन मॉस मृत पाए गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्थानीय निवासी सूर्यवंशी ने सूचना दी कि उनके होटल के कमरे संख्या 103 में ठहरे एक विदेशी अतिथि अचेत अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जांच शुरू की और मॉस को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मॉस ने कमरे में चेक इन किया था और शाम को थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। जब बार बार दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कर्मचारियों ने कमरा खोला और उसे फर्श पर अचेत अवस्था में पाया। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और अगली जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और TD वैक्सीन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि TD वैक्सीन किशोरों और वयस्कों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस और डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम में लगभग 5 करोड़ लाभार्थी शामिल है, जिसमें लगभग 25 करोड़ गर्भवती महिलाएं और 25 करोड़ बच्चे शामिल हैं। व्यवस्थित निगरानी और निरंतर टीकाकरण प्रयासों के कारण देश में टीकाकरण कवरेज लगभग 99% तक पहुंच गया है। प्रदेश में गर्ल्स और बॉयज स्कूल मर्ज करने पर सरकार ने दूर किया लोगों का भ्रम। बंद नहीं होंगे स्कूल, छात्रों को वोट चुनने का मिलेगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्तर पर संचालित हो रहे बाल और कन्या स्कूलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन स्कूलों में अब को एजुकेशन होगी। सुक्खू सरकार ने तय किया है कि जिला मुख्यालयों पर संचालित कोई स्कूल बंद नहीं होगा। इन सभी स्कूलों में से एक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, दूसरे में CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऐसे में छात्रों के पास पढ़ाई करने के लिए बोर्ड चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। वहीं मंडी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूल में के मर्ज किए जाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि यह एक स्कूल को CBSE बोर्ड के अधीन रखा जाएगा और दूसरे स्कूल को HP बोर्ड के अधीन। इससे बच्चा अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार अपने बोर्ड का चयन करके शिक्षा ग्रहण कर सके। गुवारबी के कुलारू क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 वर्षीय नाबालिग लड़के की मौत हो गई। वह अपने पिता और बहन के साथ स्कूटी पर मंदिर जा रहा था जब स्कूटी सामने आ रहे ट्रक के अगले टायर से टकरा गई। ट्रक नंबर HP 6773 बताया जा रहा है। टक्कर के बाद बालक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना में किस पक्ष की लापरवाही रही। काल बनी नई बाइक, भीषण सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग। ये मामला है हिमाचल के कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में एक हृदय विदारक सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की जान चलेगी। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान आदर्श कुमार निवासी अंब लाहड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आदर्श देहरा बाजार में नए कपड़े खरीदकर अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। इसी दौरान खबली 2 सड़क के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आदर्श गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत देहरा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनखड़ी में 12वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने बताया कि मात्र 22 दिन पहले ही नई बाइक खरीदी थी और उसे लेकर वह लड़का उत्साहित था। देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है और एक इकलौता बच्चे की जान चली गई और वो भी 17 वर्षीय। ये किसकी गलती है ये जरूर बताएं आप हमारे कमेंट में। जो भी हमारे इस न्यूज को अच्छे से देखेगा वो जरूर बताएगा इसमें किसकी गलती है। एक 17 वर्षीय बच्चे के पास बाइक देना कितना सही कितना गलत।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए या रहने योग्य नहीं रहे, उनको राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किराए के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8,97,90,000 रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार किराया सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। सरकार ने इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के 2,817 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के 88 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश भर में लगभग 16,488 परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान 2,286 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा 7,888 मकान आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि देश में पहली बार आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो सोने के दामों में आज तेजी आई है। आज सोना 1,49,500 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी में भी आज बढ़ोतरी हुई है। आज के चांदी के ताजा दाम 270 रुपए पर ग्राम 270 रुपए और 2,700 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में और उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ हम इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं और जैसा कि हम आपसे हमेशा आग्रह करते हैं कि आप हमारे बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल आज तक की प्रत्येक खबर प्रत्येक तक पहुंच सके। और सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसलिए सब्सक्राइब करें, इसलिए फॉलो करें ताकि हमारे द्वारा जो खबरें हैं उनमें बहुत सारी ऐसी जानने योग्य जो खबरें होती हैं, कोई समाचार होते हैं तो वो आप सभी को तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने लाइव को यहीं विराम देती हूं और मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह